तो हेलो दोस्तों। अ, ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रही है क्योंकि मैंने बीच में काफ़ी बिज़ी था और कोई वीडियो नहीं बना पाया। तो अब ये वीडियो बना रहा हूँ तो बट अब कोशिश करूँगा कि कंटिन्यूसली कुछ वीडियो बनाऊँ। तो इस बार जो वीडियो का टॉपिक है वो है डेवलपमेंट वर्सेस प्रोग्रेस। सो डेवलपमेंट वर्सेस प्रोग्रेस मतलब डेवलपमेंट और प्रोग्रेस मेरी नज़र में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब है एक्चुअली डेवलपमेंट होना, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी रोड्स बन रही हैं। और प्रोग्रेस का मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट है दैट इज़ ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, मतलब एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सोसाइटी ग्रो कर रही है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं और जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल है, जिसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं लगातार। जैसे एग्जांपल है कि अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो जो इंडस्ट्रीज़ अभी हमारे देश में चल रही हैं, क्या हम उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं? तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि वो सारी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो हमारी नदियों को पॉल्यूटेड कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं, हमारी हवा को प्रदूषित कर रही हैं। किसी भी तरह के नॉर्म्स या लॉज जो कि इन्वायरमेंट को लेके हैं उसको फॉलो नहीं कर रही हैं, उसको स्किप कर रही हैं। तो उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कह सकते। तो फिर यही डिफरेंस है हमारा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लेके, मेरा जो कहने का मतलब है। तो जो लोग कहते हैं हमने तरक्की कर ली, हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कुछ दिन पहले मेरे पिताजी यहाँ आए थे, तो वो शायद 1950s की या 60s की बात कर रहे थे। तो क्योंकि मेरा गांव वेस्टर्न यूपी में पड़ता है और वेस्टर्न यूपी में कुछ गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ बहती हैं, उनमें से एक मेन सहायक नदी है हिंडन। तो वो बताते हैं कि वो कभी उन हमारे गांव के पास एक और गांव है जहाँ के पास से वो नदी बहती है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो हिंडन है या कृष्णा नदी है, बट वो कहते हैं कि जब वो उस नदी को पार करते थे तो उन्हें एक छोटा सा पुल लगा होता था लकड़ी का, उसे उसके थ्रू वो पार करते थे। जब वो पार करते थे तो उसी में से वो पानी पी लिया करते थे। तो पानी इतना साफ़ है। लेकिन आज की तारीख में लगभग हर कोई जानता है कि हिंडन नदी एक नाला बन चुकी है और वो उसके अंदर बहुत सारे और हार्ड मेटल्स बहते हुए आते हैं और बहुत प्रदूषित नदी है, और जिसके कारण ग्राउंड वाटर इतना पॉल्यूटेड हो गया है कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से वहाँ पे बढ़ रहे हैं वेस्टर्न यूपी के रीजन में। तो अब हम जैसे वेस्टर्न यूपी की बात कर रहे हैं तो और सहायक नदियों की बात करते हैं, तो वेस्टर्न यूपी में कुछ 3 या 4 मेन सहायक नदियां हैं गंगा और यमुना की। उनमें से हिंडन एक नदी है जो कि सबसे बड़ी नदी है, 400 किलोमीटर का उसका स्पैन है, और वो जाके गाज़ियाबाद दिल्ली के रीजन में जाके यमुना में मिल जाती है, तो यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद एक कृष्णा है, एक काली नदी है। उसके अलावा एक सोलानी नदी है जो कि एक्चुअली अपर गंगा कैनाल को सपोर्ट करती है, और वो गंगा की एक स्ट्रीम ही है, मतलब गंगा से ही निकलती है, वापस गंगा में ही जाके मिल जाती है। तो उसका तो स्पैन इतना लंबा नहीं है, तो वो तो इतना उसके बारे में बात इतनी प्रदूषित भी नहीं है, और छोटी नदी है तो वहाँ पे उसका प्रदूषित होने के चांसेस भी कम है। पर जो बाकी 3 नदियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं, उसमें से हिंडन बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। अब कारण क्या है कि इतनी सारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एनजीटी है, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो एक्चुअली इस पे काम कर रहे हैं। उसके बाद एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो क्लेम ये करते हैं कि हम गंगा नदी को साफ़ कर देंगे। पिछले 12 सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और किस मंत्रालय में आता है आप जानते हैं, किस मंत्रालय में आता है। तो गंगा यमुना कितनी साफ़ हुई हैं रियलिटी में तो आपको पता है, तो आप जानते हैं कि साफ़ हुई है नहीं हुई है। इसमें डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं लोगों के, बट मेरे व्यू में तो नहीं हुई है। मेरे व्यू में तो और ज़्यादा प्रदूषित हो गई हैं नदियाँ। तो इनको नदियों का प्रदूषित होने का वेस्टर्न यूपी में स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो क्या रीज़न है कि जितनी सहायक नदियाँ जनरली सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से निकलती हैं, तो वहाँ पे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी पेपर मिल्स हैं, और ये वेस्टर्न यूपी पूरा रीजन जो है वो शुगर केन वाला रीजन है, तो यहाँ पे शुगर मिल्स बहुत सारी हैं।
तो पूरे वेस्टर्न यूपी में जितनी भी शुगर मिल्स हैं उनका जो वेस्ट है वो सारा का सारा इन नदियों में जाता है, और उसे हालांकि कानून है और वो कानून रोकता है उन्हें कि किसी भी तरह का वेस्ट वो आप नदियों में ना डालें, लेकिन वो फिर भी जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि जितनी भी शुगर मिल्स हैं और जितनी बिजनेस फैमिलीज़ इन शुगर मिल्स को चलाती हैं उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। और पॉलिटिकल कनेक्शन का मतलब मैं एक पार्टी को नहीं बोल रहा हूँ, इसमें इसमें जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो इस समय करंटली पावर में है, हर एक शुगर मिल का की जो बिजनेस फैमिली है वो किसी न किसी तरह किसी न किसी पार्टी से कनेक्टेड है। यानी कि जो पावर में है अब वो तो समझ में आता है कि हाँ भाई उनका कनेक्शन है, और जिस पार्टी से उनका कनेक्शन है वो पावर में है तो उनको छूट मिली हुई है। लेकिन जो पावर में नहीं है, जो ओपोजिशन पार्टीज़ के साथ कनेक्शन है, जिन जिन बिजनेस फैमिलीज़ के, उनकी शुगर मिल्स भी कंटिन्यूसली पोल्यूशन कर रही हैं, उस पर भी कोई रोक नहीं लग रही है। तो अब आप ये समझो कि जैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो और वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो या ना हो, आप उसको सपोर्ट करते हो और आप ये सोचते हो कि ये पार्टी बहुत अच्छी है या ये पार्टी हमारे लिए कुछ बढ़िया कर रही है। तो ये इसका एग्ज़ाम्पल है कि ये सारे के सारे लोग जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जहाँ भी इनका कॉमर्शियल बेनिफिट होता है, जहाँ भी इनको कॉमर्शियल बेनिफिट हो रहा होता है, किसी भी तरीके से कॉमर्शियल बेनिफिट हो रहा होता है, वहाँ पे ना इनमें कोई अपोजिशन पार्टी होती है, ना इसमें कोई पावर में कोई पार्टी होती है, वो होती है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं वहाँ पे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इस एरिया में इन नदियों में पोल्यूशन हो रहा है, यानी कि जो भी जितनी भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो सबसे बड़ा रीज़न है इसमें होने का। अब इसे कैसे रोका जाए? अब ये तो या तो गवर्नमेंट अपने आप से एकदम से गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो कि यार ये सब गलत हो रहा है, इसे रोकना चाहिए, और गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले, और या तो इन्हें मजबूर करे कि ये कोई ऐसा हर एक फैक्ट्री में, हर एक जितनी भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई उनमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकिल करने का, साफ़ करने का, या कोई प्लांट इन लगाया जाए या साफ़ हो, या तो गवर्नमेंट करे कुछ, या तो यहाँ की पब्लिक करे। लेकिन प्रॉब्लम वो है एजुकेशन अनअवेयरनेस इज़ अ बिगर प्रॉब्लम। मतलब लोगों को पता है कि हाँ, हमारे एरिया में किस तरीके से नदियाँ गंदी हैं, उसके कुछ लोगों को उसका इम्पैक्ट भी पता है कि कैंसर के पेशेंट हमारे वेस्टर्न यूपी में बढ़ रहे हैं। पर भाई कुछ करना नहीं चाहते, मिल के कुछ नहीं करना चाहते। आंदोलन आप कर लोगे, ठीक है, आंदोलन करोगे, भैया हमारा गन्ने की पर्ची नहीं मिल रही टाइम पे, हमें पैसा नहीं मिल रहा, पेमेंट नहीं मिल रहा, तो वो मुद्दे हैं क्योंकि उससे जीवन चल रहा है। लेकिन आपका जीवन जिस चीज़ से ख़राब हो रहा है वो मुद्दे भी तो हैं, उस पर भी तो आंदोलन करना ज़रूरी है। तो जितने लोग आंदोलन करते हैं, चाहे भारतीय किसान यूनियन हो या और कोई लोग हो जो इकट्ठे होकर आंदोलन करते हैं, तो इस बात पे भी ध्यान दो। तो कुछ लोग हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे कि कुछ लोग गिने चुने मुट्ठी भर लोग, 2 4 5 लोग इकट्ठे होकर चले गए और वो कोशिश कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने की कि भाई हमें नदियों को साफ़ रखना है। पर सिर्फ ना, जनरली मैंने देखा सोशल मीडिया पे लोग उन लोगों की वीडियो बना देते हैं जो शायद नदी में जाके कचरा डाल देते हैं। हाँ हाँ, उससे गंदी होती है नदी, डेफिनेटली होती है, पर जो एक्चुअल गंदी हुई है नदी वो इन लोगों से हुई है, जो बिजनेस फैमिलीज़ हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं नदी के किनारे, उनका पूरा वेस्ट जो है उन नदियों में जा रहा है। तो इससे कोई डेवलपमेंट थोड़ी कहेंगे। तो इस चीज़ में तो हम पीछे जा रहे हैं। अगर तुम दुनिया में कहीं हम चले जाएं और जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगी थी और जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से वहाँ पे एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या रिवर पोल्यूशन किसी भी तरीके से हो रहा था, उन कंट्रीज़ ने तो उस पर कंट्रोल पा लिया। तो वो डेवलप हो रही हैं या हम डेवलप हो रहे हैं, ये आपको सोचना है। तो आप कमेंट कर सकते हो सकता है कि किसी को मेरा मतलब वीडियो पॉलिटिकल लग रहा हो, तो वो भी वो थोड़ा, लेकिन ये पॉलिटिकल मैसेज नहीं है, ये आप ही के लिए है, आप ही की जनरेशन्स के लिए है। तो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं किसी भी मतलब इस चीज़ के किसी पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं हूँ, पर जो नॉर्मल पीपल हैं, जो हम जैसे लोग हैं, आम आदमी है, मिडिल क्लास है,
लोअर मिडिल क्लास हैं, लोअर क्लास हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं और हम खुद ही अवेयर नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, तो हम क्या कैसे उठाएंगे उन्हें? हम कैसे जाके लीडर्स के सामने, जो हमारे पास वोट मांगने आते हैं नेता, हम उनसे ये बात कैसे करेंगे? क्या करेंगे जब हमें पता ही नहीं कि हमारी दिक्कत क्या है? अब किसी घर में अगर सपोज मान लो कि एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली में किसी किसी आदमी को कैंसर हो जाए, तो उसका इलाज कितना महंगा है। और इलाज और पैसे की बात तो अलग है, उस फैमिली को क्या झेलना पड़ता है आप सब जानते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में, अगल बगल में, मोहल्ले में, पड़ोस में, गांव में, रिश्तेदारी में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसे कैंसर हुआ होगा पास्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी दर्दनाक चीज़ है, कितनी पेनफुल चीज़ है, ना सिर्फ उस आदमी के लिए जिसे कैंसर हुआ है बल्कि उसकी फैमिली के लिए। तो इसी मैसेज के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ और इसी टॉपिक पे कुछ और वीडियो बनाऊँगा कि आखिर हम कहाँ पिछड़ रहे हैं। हम जिसे डेवलपमेंट कह रहे हैं, सच में डेवलप हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो उसमें एक टॉपिक है मेरा, एक मेरे दिमाग में टॉपिक आता है एजुकेशन को लेके। एजुकेशन क्या सच में एजुकेशन ग्रोथ हुई है इंडिया में? क्या सच में हम एजुकेशनली उतने ग्रो हुए हैं? क्या हम compete कर रहे हैं बाकी वर्ल्ड के साथ? एक टॉपिक है हेल्थ केयर से रिलेटेड। क्या हेल्थ केयर सर्विसेज हमारी उतनी अच्छी हो गई हैं इतने सालों में? 75 ईयर्स से ऊपर हो गए, क्या हम वाकई में compete कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विस में दुनिया के अच्छे देशों के साथ, जो उसमें टॉप लिस्ट में आते हैं? क्या हम भी टॉप लिस्ट में आते हैं? तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे। तो इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ, तो आप ज़रा अपने इस वीडियो के बाद अगर आप ये वीडियो देखें, 2 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, जितने भी लोग इसे वीडियो को देखें, तो सोचो भाई कि डेवलपमेंट क्या है, तरक्की क्या है, प्रोग्रेस क्या है, इसमें फ़र्क करना सीखें। ये बहुत ज़रूरी है हमारी अगली जनरेशन्स के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में सोचें और अगर आप कुछ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर कोई एनजीओ है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या अवेयरनेस फैला सकते हैं इस चीज़ को लेके, या किसी से बात भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं, वो भी चेंज लाता है। तो प्लीज़ थिंक एंड डिस्कस। थैंक यू।